हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जैसा कि काफ़ी करीब में है और हमने ईरर्स लगभग ख़त्म ही कर दिया है। एक पार्ट, इसका एक पार्ट और बचा है। नौवां पार्ट, मतलब अगर 9 पार्ट तक अगर ईरर आप देखते हैं तो आप एमटीएस तो छोड़ दीजिए, एमटीएस साथ साथ आपका एसएससी सीजीएल के लिए भी जो है कि ईरर्स अच्छे से फाइंड करना आप सीख लेंगे, क्योंकि 8-9 पार्ट में लगभग हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया है। इसके पहले भी हमने सिंटैक्स के लगभग 5 पार्ट तक कवर किया है। सिंटैक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप मैक्सिमम ईरर अच्छे से कर सकते हैं। तो आप ये सारे वीडियो का लिंक जो है सिंटैक्स का और 7 पार्ट तक, इसके 7th पार्ट तक का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ से आप इसे लिंक ओपन करके जरूर देखें, जिससे कि आपको उससे हेल्प मिले। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है या फिर फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो उससे ज्वाइन हो जाए, जिससे कि हम कोई और भी मटेरियल जो हम यूट्यूब के थ्रू नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहाँ से ज़रूर प्रोवाइड कराएं। और आप हमारे फेसबुक पेज पे कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे उसकी रिप्लाई करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में छोटा सा बेल दिखेगा, इस पर भी टैप कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉचिंग स्टडी इन हिंदी। आज हम आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चन सेंटेंस एरर के साथ आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करेंगे जो कि हमारे 2014 के पेपर से हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए, लगभग 5 या 6 पार्ट डिस्कस कर लिए। उससे पहले हमने सिंटैक्स भी डिस्कस किया था। ये सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। सिंटैक्स हमने डिस्कस किया था, जैसे कि एरर, जब भी एरर की सीरीज को सॉल्व करें, जब भी एरर के सेंटेंसेस को हम सॉल्व करें तो उससे उसकी हेल्प मिल सके, इसलिए हमने सिंटैक्स भी डिस्कस किया। अगर आपने हमारा ये सब पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करके देख सकते हैं। आइए हम आज के सेंटेंस एरर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसमें समझते हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं, कैसे गलतियां हैं, और इसको डिस्कस करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ये चलते हैं। देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या, देखिए, देयर इज़ नो एग्रीमेंट। यहाँ तक सेंटेंस सही है कि हमारे बीच कोई एग्रीमेंट, हमें कोई एग्रीमेंट नहीं, बिटवीन से ऐड हुआ तो मतलब यहाँ तक के सेंटेंस का अर्थ हो गया क्या, हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। अब हम इसमें एरर ढूंढते हैं कि हमारा एरर कहाँ है। देखिए, यहाँ तक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये सेंटेंस है, इसमें ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। आपको हमने नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था। किसी ने पूछा था कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो नॉमिनेटिव केस वही होता है जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जो कि एक नाउन और प्रोनाउन होता है, जो कि वर्ब के सब्जेक्ट में यूज़ होता है। जो पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट के रूप में, उसे नॉमिनेटिव कहते हैं। जो वर्ब के बाद यूज़ होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे आई एक नॉमिनेटिव केस है, और हमने ये बात पहले भी बताई कि नॉमिनेटिव केस तभी यूज़ करते हैं जब दोनों कंपैरिजन होता है, और वो दैन के साथ या सच एज के साथ होता है, उनका कंपैरिजन होता है। तो उसमें नॉमिनेटिव केस फर्स्ट, अगर नॉमिनेटिव केस यूज़ हुआ तो उसके साथ हम नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल सेंटेंस, एक सीधा सेंटेंस है, इसके लिए इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस की कोई बात ही नहीं आती। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है। यू को यहाँ पे देख लें, हमने एक चार्ट बना जिसमें आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यू का यू ही होता है, ही का हेम होता है, सी का हर होता है, और वी का अस होता है। तो ये हमने चार्ट बनाया उसी को, नॉमिनेटिव केस प्लस ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे यू एंड मी नॉमिनेटिव केस है, इसके साथ हम यू एंड मी का करेंगे। अभी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। हम अपने रास्ते जाने के लिए फ्री हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस एरर इतना ही था, सेकंड में था। तो अभी हमारा सेंटेंस सही हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम थी सेंटेंस में, वो क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव केस में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे, हिज फादर वुड रैदर डाई देन टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर। रैदर देन का मतलब आपको पता है, बसाया होता है। इसकी मीनिंग होती है, यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या, ही, अगर हम सेंटेंस को एक बारी में पढ़ें तो हम इसका शायद एरर ढूंढ सकते हैं। ही हिज फादर वुड रैदर डाई देन टू, यहाँ पे देखिए देन भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे टू यूज़ है। रैदर देन तो यूज़ होता है, टू इसके साथ नहीं यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रैदर देन के ठीक बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं, उससे पहले टू कोई भी हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी इन्फिनेटिव हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वुड यू रैदर वॉक और टेक द बस। यहाँ पे देखिए रैदर के साथ डायरेक्ट वॉक है, टू वॉक या विद वॉक या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं होता हम डायरेक्ट। उसके बाद
देन होता तो रैदर देन के बाद हम वॉक यूज़ कर देते। यहाँ भी सेंटेंस में सेम चीज़ है, शी वुड रैदर डाई। डायरेक्ट देखिए सेंटेंस हमारा ठीक वर्ब यूज़ हुआ है, देन के बाद देखिए फिर गिव। यहाँ हमको इसको कंबाइन करने के लिए टू का यूज़ नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देन लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस नंबर 3 में हमारा एरर है। यहाँ टू वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होगा, हिज फादर वुड रैदर डाई देन बेग फ्रॉम डोर टू डोर। तब हमारा सेंटेंस ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे सेंटेंस हमारा देखिए क्या है, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे वन ऑफ माई फेवरेट टीचर डाइड विद कैंसर रिसेंटली। इन एरर, यहाँ देखिए प्रपोजिशन एरर है, को पता है विथ, ऑफ, एट, ओवर, ऑन, ये हमारे प्रपोजिशन में आते हैं। देखिए अब प्रपोजिशन एरर यहाँ पे ये हमारा, अब देखिए एरर कैसे है हमारा यहाँ पे, जब किसी प्रोनाउन की डेथ, जब किसी प्रोनाउन की मृत्यु, इलनेस, डिजीज, हंगर एंड स्टार्वेशन भूख से, थर्स्टे प्यास से, ग्रीफ से दुख से, सेम से हो तो डाई को ऑफ के प्रीपोजिशन का यूज होता है। डाई के साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या होता है, ऑफ का यूज होता है, ना कि फ्रॉम, विथ, बाई। मतलब फ्रॉम डाई के बाद तुरंत हम बाई, फ्रॉम, विथ इनका यूज नहीं करते, हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस क्या, डाइड ऑफ कैंसर। हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जब भी किसी इलनेस, डिजीज की बात होती है, या जब भूख की बात हो, प्यास की बात हो, ग्रीफ की बात हो, सेम सम की बात हो, तो उसके तुरंत डाइड के बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं। हमेशा से सेंटेंस में प्रीपोजिशन डाइड के बाद ऑफ का यूज़ होता है। जब भी अगर हम यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है कि ही डाइड फ्रॉम ग्रीफ, तो यहाँ पे भी देखिए ही डाइड फ्रॉम ग्रीफ नहीं, ये डाइड ऑफ ग्रीफ होगा। यहाँ पे देखिए दुख से जब वो मरता है, तो हम जब भी हमें याद है कि जब भी ये हम जानते हैं कि जब डाइट की बात होती है तो उसके साथ हम विथ, बाई, फ्रॉम इस कंडीशंस में यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी सेंटेंस में ही डाइड ऑफ ग्रीफ का यूज़ होगा। जब किसी, हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब किसी पर्सन की डेथ, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, बीमारी, इलनेस या डिजीज, हंगर, स्टार्वेशन, भूख, प्यास, दुख, सम से हो तो डाई के बाद विथ, बाई या फ्रॉम का यूज़ नहीं बल्कि ऑफ का यूज़ होता है। डाई के ठीक बाद हम प्रीपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो ऑफ होता है, हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा एरर क्या था, यहाँ ये 3rd नंबर में एरर था जो कि अब सही हो चुका है। यहाँ विथ की जगह हम ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए हमारा वही है, ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। यहाँ पे भी देखिए हमारा ये एक गिल्टी के साथ भी हमारा ऑफ यूज़ होता है। ये भी एक सम के सेंस में हम ले सकते हैं इसको, सेम के सेंस में, ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। यहाँ देखिए 4th है, नो एरर। नोट एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी डाइड ऑफ फीवर। सेंटेंस हमारा सही है, डाइड ऑफ फीवर। जब भी हम इलनेस या डिजीज से डेथ होती है किसी पर्सन की तो उसके साथ ऑफ यूज़ होता है, करेक्ट है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, देखिए यहाँ पे भी किसी बीमारी से, जब किसी की डेथ होती है किसी बीमारी से, तो बीमारी ये डाइड मलेरिया है, कॉलरा या कोई भी होता तो इसके साथ भी हमारा डाइड विथ, फ्रॉम, बाई ये ऐड नहीं होता, उसके साथ हमारा जो डाइड की ठीक बात क्या यूज़ होता है, ऑफ का यूज़ होता है। तो ये भी हमारा सही है। यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तुम क्या हो, यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तुम चोरी के अपराधी हो। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा सेंटेंस सही है। यही सेम चीज़ यहाँ पे गिल्टी के साथ हमारा ऑफ यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस सेकंड में हमारा एरर था, उसको हम फॉर की जगह अगर ऑफ कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन एरर था जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, डाइट के बाद, गिल्टी के बाद, सेम के बाद, स्टार्वेशन और भूख के बाद। जब भी ये सब वर्ड हमारे सामने आते हैं तो इनके साथ हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। देखिए अगर हमने हमारा सिंटैक्स का पार्ट देखा हो तो उसमें हमने चीज़ बताई थी कि कुछ सेंटेंस जो कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने में तो प्लूरल फॉर्म होते हैं बट वो सिंगुलर की मीनिंग देते हैं। वो पूरी तरीके से देखने में प्लूरल फॉर्म होते हैं। उसमें हमने कुछ बुक्स के नाम, कुछ सब्जेक्ट के नाम, कुछ स्टेट, कुछ कंट्रीज़ के नाम और कुछ डिसीजेस के नाम भी बताए थे।
जिसमें हमने ये बात की थी कि ये देखने में तो प्लूरल सेंस देते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मगर ये होते सिंगुलर है, ये मीनिंग सिंगुलर देते हैं। इसलिए इनके साथ जो हमारा सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा जो वर्ब यूज़ होता है वो भी एक सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं मैनी पर्सन मस्ट हैव रीड, यहाँ देखिए मैनी पर्सन यूज़ हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म चल रहा है, इसलिए यहाँ इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होगी। यहाँ तक सेंटेंस परफेक्ट है। द अरेबियन नाइट्स विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बुक का नाम है। हमने सिंटैक्स के अपने एक पार्ट में, एक रूल में ही डिस्कस किया था कि कुछ बुक्स, कुछ कंट्रीज, कुछ सब्जेक्ट जिनके साथ हमारा वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। इसके साथ देखिए हमारा वर्ब जो हुआ है वो एक सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है। ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, नो एरर, सेंटेंस में एरर है ही नहीं। देखिए नेम ऑफ बुक्स जैसे थ्री मस्कीटर्स, द अरेबियन नाइट्स, इनके साथ हमारा जो वर्ब हमेशा यूज़ होगा सिंगुलर होगा। नेम ऑफ कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़, इनके साथ भी हमारा जो वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। यहाँ पे हम देखिए फैक्ट पढ़ लेते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट ये मीनिंग सिंगुलर की देते हैं, इसलिए इनके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर का ही वर्ब यूज़ होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को इससे हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई समस्या है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल दिखेगी, बेल को टैप करें ताकि जब भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करें तो उसके रिगार्डिंग आपको उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।